अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असद मिनहास एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का आलम जो है वो बपा है। एक तरफ तो इलेक्शन की बातें हो रही हैं, कुछ लोग इलेक्शन करवाने के लिए पुरज़्म है और कुछ लोग इलेक्शन को रोकने के लिए पुरज़्म है। एक तरफ अदारों के ऊपर जो है वो तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है वो एक महाज पे खड़ा है और कोई पाकिस्तान की अदलिया को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है। तो इस सारे माहौल के अंदर कल एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक ऐसा निज़ाम जो है वो लाने की पाकिस्तानी सियासत में कोशिश की गई है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस कदर जगह नहीं दी गई जिस कदर बनती थी। आज की इस वीडियो में हम उसी खबर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली अवाम के लिए ये बड़ी एक अहम खबर है, खासतौर पर उस अवाम के लिए जो इस्लामिक नज़रियाती सोच जो है वो रखती है। तो खबर ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन एजाजुल हक साहब ने, और उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौमी यकजहती इत्तेहाद का जो है वो निज़ाम कायम करेंगे, और हम कौमी यकजहती जो अलायंस है वो इस इंतखाबी मुहिम में जो है वो उसका उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक कौमी यकजहती इत्तेहाद जो है वो बनाएंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जमातों के साथ उनकी जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, और बहुत सी जो जमातें हैं उन्होंने इनके साथ मिलकर इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने की जो है वो हमायत भी कर दी है और बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया है। ये अलायंस क्या है, इसमें इसके मकासद क्या होंगे, इसी वीडियो में हम इस पर भी तफसील से बात करेंगे। दरअसल अगर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग ज़िया है उसके चेयरमैन ज़ियाउल हक साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो गौर करें, तो उन्होंने इसमें कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमातें जिनका वोट बैंक तो कम है, लेकिन उनके पास एक विजन मौजूद है। वो एक नज़रिए के ऊपर कायम है, अपनी इस्लामिक नज़रियाती सोच को वो जो है वो माशरे के अंदर लेके चल रहे हैं, और अवाम की तरबियत की बात करते हैं, माशरे की बात करते हैं। इस मुआशरे को जो है वो रियासत मदीना का मुआशरा बनाने की बात करते हैं, और अवाम की खास तौर पर तरबियत और शऊर की बात करते हैं। एजाजुल हक साहब ने कहा कि हम उन पार्टीज़ को जो है वो इकट्ठा करेंगे, चाहे वो सियासी पार्टीज़ हैं, यहाँ चाहे उनके साथ कुछ मजहबी अनासर जो है वो भी शामिल है। तो सियासी और मजहबी सियासी ये जो पार्टीज़ हैं इनको उन्होंने इकट्ठा करने की जो है वो ठान ली है, और उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। मुमकिन है ये इत्तेहाद जो है वो कायम भी हो जाए, और इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है इसको इस किस्म के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम किस्म के जो इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पे रखकर इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की बका, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर जमातें जो है वो इत्तेहाद के झंडे तले जो है जमा हो जाएं। तो इसी इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान की जो है वो बका भी मुमकिन है, और पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की ये जो हिजानी सी कैफियत है ये भी ख़त्म हो सकती है। तो इस सारी से सूरत हाल के अंदर ये एक बेहतरीन कदम है। इस इत्तेहाद में अगर हम जमातों की बात करें तो उन्होंने तहरीक लब्बैक का नाम लिया कि तहरीक लब्बैक जो है इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का उन्होंने नाम लिया, और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हवाले से ये जो एक नई सियासी जमात है, नई सियासी जमात के तौर पर ये मुल्क के अंदर उभरी है, और मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने गरीब आवाम के लिए सस्ते प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसमें सस्ती रोटी तंदूर है, और इसके साथ साथ इन्होंने इस पूरे साल में सस्ती सब्जी गरीब आवाम को फराहम करने के लिए जो है वो बड़ी कोशिशें की हैं, और पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल लेवल की सतह पर और ज़िली सतह पर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो थोड़े ही अरसे के अंदर ये एक बड़ी मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरी है। वो चीज जो है इसी साल जो गुज़श्ता साल जो गुजरा है उसमें इन्होंने इत्तेहाद की भी कोशिश की, और इत्तेहाद कॉन्फ्रेंसेस का इन्होंने इनकाद किया। लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, कोयटा के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंसेस, और अपने जो एटमी प्रोग्राम है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकबीर कॉन्फ्रेंसेस का इन्होंने इनकाद किया। यानी कि उनका भी बेसिक मकसद यही था कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा एजेंडा लॉन्च किया जाए जिसके ऊपर सारे जो पाकिस्तान की सारी कौम है और सारे सियासतदान हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो चेयरमैन है उन्होंने इसका बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है। वो इसको लीड करेंगे, इस अलायंस को, और पूरे इलेक्शन में ये जो अलायंस है वो असरअंदाज भी साबित हो सकता है अगर तमाम तर मजहबी जमातें और ये जो छोटी जमातें हैं जिनके पास सोच है, विजन है, लेकिन उनका वोट बैंक इतना खास नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और ये इत्तेहाद अगर बगैर किसी मफाद परस्ती, लालच परस्ती और बगैर किसी एजेंडे के अगर ये कामयाब हो जाता है, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी और बड़ी पॉजिटिव खबर होगी, और ये अलायंस जो है वो पाकिस्तान की तकदीर भी बदल सकता है। तो ये थी आज की अहम खबर। उसके हवाले से मैंने आपका तजिया भी अपना
आपके सामने रखा और खबर भी आप तक पहुंचाई। होना तो ये चाहिए था कि पूरा मीडिया इस खबर को डिस्कस करता है, इस पे प्रोग्राम्स होते, मुख्तलिफ एनालिटिक्स जो है वो इसके ऊपर अपना जो तज्जिया है वो पेश करते। लेकिन उस तरीके से इस खबर को जो है पजीराई नहीं मिली। बहरहाल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर इस खबर को जो है वो जीनत बनाया गया है। तो अच्छी बात है, ये एक अच्छी खबर है इस सारे माहौल के अंदर। खुदा करे कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का कोई अच्छा इत्तेहाद जो है वो नेक निजती की बुनियाद पर जो है वो कायम हो जाए, और अ, वो लोग सामने आए जो मसाइल को जो है पैदा करने की बजाय मसाइल के हल की कोशिश करें। क्योंकि हमारे यहाँ असल मसला ये है कि हम मसाइल को उजागर तो करते हैं, हर शख्स अपने अपने मसाइल को उजागर करता है, मीडिया भी मसाइल को जो है वो उजागर करता है, लेकिन हल की बात कोई नहीं करता। आज तक अभी तक कोई ऐसी पार्टी मंजरेआम पर नहीं आई जो अपने मफादात को पस्से पुश्त डालकर हल की बात करे और हल सामने रखे और अमली तौर पर इस सियासत को जो है परवान चढ़ाएं और उनका जो मंशूर है उसके ऊपर अमली तौर पर काम करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये अलायंस अगर बन गया तो ये दुआ भी है कि ये अलायंस जो इनका मंशूर हो उसी के मुताबिक उसको जो है अमली जामा पहनाए और ये मुल्क जो है वो दोबारा तरक्की और खुशहाली की राहों की तरफ गामजन हो जाए। एक नए ब्लॉग के साथ आपका मेजबान असद बिन हाथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।